हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक आईटी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है आप लोग को लगभग 300% के आसपास की रिटर्न दे रही है। उसके साथ साथ ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है और डिविडेंड पे करती है, मतलब प्रॉफिटेबल तो होगी। एंड ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। उसके साथ साथ कंपनी की जो लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 33%। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफाइंड टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, इंटेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये बेसिकली एक आईटी कंपनी रहने वाली है। अगर कंपनी के बारे में कुछ भी डिटेल में जानना हो तो गूगल कर सकते हो या तो फिर कंपनी के वेबसाइट में आके चेक कर सकते हो। जैसे कि हो गया कंपनी की मेजर क्लाइंट्स की लिस्ट। तो ये सब अगर कुछ जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में आप लोग जाके जान सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 207 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है कंपनी की। 11.2 की PE है। ROCE 32.1%, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.8%। ये तीनों जो डेटा है ना, अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है उन लोगों के लिए परफेक्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक परफेक्ट है, ये तीनों डेटा परफेक्ट है। काफ़ी मतलब जितना होना चाहिए था उतना है, उससे ज़्यादा है, मोर देन इनफ है। बाकी ये सिर्फ तीनों पॉइंट देख के इन्वेस्ट मत कर देना। डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद ही मैं कंक्लूजन पे बोलूँगा कि कंपनी इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में है। बाकी अगर लास्ट 3 आवर्स की सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 10.3%, बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है। एक साल में करीब 300% के आसपास की रिटर्न दे रही है कंपनी। डिविडेंड यील्ड 0.43%, फेस वैल्यू 2 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम पॉइंट्स प्रोज में ही है कंपेयर टू कॉन्स। उसके बाद अगर प्रोज में डिस्कस करें तो कंपनी डेब्ट रिड्यूस करके ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री बन चुकी है। 5 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की वो 33% के आसपास है। एंड 3 साल की ट्रैक रिकॉर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी की वो है 28% के आसपास। कॉन्स में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की जो लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी कम निकल के आ रही है, लेकिन वो 10.5% के आसपास है, मतलब पॉजिटिव में है। क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग इज लो कंपनी में 18.08% एंड कंपनी हैज़ हाई डेब्टर डेज ऑफ 268.73 डेज। तो देखो कॉन्स में इतना ज़्यादा कोई मेजर कॉन्स तो नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट मुझे थोड़ा बेकार लगा, वो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है। तो ये सब स्टॉक्स जो है वो बहुत ही ईजी हो जाता है मैनिपुलेट करना कंपेयर टू अदर स्टॉक्स जिसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा रहती है। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुई है। बाकी अगर सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट देखा जाए तो जून क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिखाई दी सितंबर की क्वार्टर में, और कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल है। देख सकते हो मतलब जितना डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल रहने वाली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप लोग देख सकते हो कंपनी करंट टीम में 19 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है, जो कि एंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा है। तो आप लोग आराम से 30 या 40 करोड़ प्लस की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो इन 2022 की एंटायर फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद बैलेंस शीट तो गाइस देख सकते हो कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ की डेप्ट है। कंपनी ने डेप्ट को रिड्यूस करके रिजर्व को इंक्रीज किया, जो कि काफ़ी सही है और जो कि होना भी चाहिए। उसके बाद कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे देख सकते हो। अगर 3 साल की शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपेयर किया जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 0.16% डाउन हुई है। देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0.16% डाउन हुई है। और अगर लास्ट देखो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर की अपडेट आ चुकी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ पे। और लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है। और अगर पब्लिक की होल्डिंग देखा जाए तो गाइस देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े रिटेलर की होल्डिंग है, लेकिन इतना ज़्यादा इनफ नहीं है, क्योंकि अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो अराउंड 75% या 70% से ऊपर ही है हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग। तो गाइस देखो कंपनी के फंडामेंटल वाइज तो काफ़ी सही है, लेकिन मैं जब भी कोई भी स्टॉक में पैसा लगाता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ स्पेशली, तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है एटलीस्ट 40 to 50% होना चाहिए। एटलीस्ट 75% 70% उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन 40 to 50% एटलीस्ट होना चाहिए। तो देखो ये मेरा मानना है, मेरा इन्वेस्टिंग का स्टाइल है, ये आप लोग बोल सकते हो। अगर कोई मेरा जो ये बात है उससे अगर डिसएग्री करते हो तो आप लोग अपने देखो अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग आपके अकॉर्डिंग कोई भी कंसर्न देने वाली बात नहीं है तो आप लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट करके चल सकते हो। अगर आप लोग मेरी तरह सोचते हो
कि हाँ प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है तो मैं अवॉइड ही करूँगा स्पेशली, देन यू कैन अवॉइड इट। अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग कोई भी इशू नहीं है आप लोगों के लिए, देन आप लोगों के लिए अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर कट दिया जाए ना इस कंपनी से, मतलब निकल दिया जाए, तो कंपनी काफ़ी सही है। बाकी फंडामेंटली आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो। बाकी अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंक्लूड किया जाए और जो जैसे मैं सोचता हूँ अगर ऐसा देखा जाए, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अवॉइड करो, सिंपली अवॉइड इट, या तो फिर कंसिडर करके चल सकते हो। इतना भी नहीं बोल रहा हूँ कि बाय करके चल लो, काफ़ी सही कंपनी है, ये नहीं बोल रहा हूँ। बाकी कंसिडर करके चल सकते हो अकॉर्डिंग टू मी। बाकी प्रोमोटर्स की, जैसे कि मैंने बोला, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर कंसर्न नहीं है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, काफ़ी सही कंपनी है आप लोगों के लिए। अभी हम लोग हमारे दूसरे, और हाँ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए गाइस, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैं यही बोलूँगा, स्विंग ट्रेड करके पैसा कमाओ या तो फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो। बाकी शॉर्ट टर्म के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मैंने आप लोग को दिखाई दिया कि 6 मंथ्स का रिटर्न नेगेटिव में है, -15.40% देख सकते हो यहाँ पे। अभी हम लोग हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं और कंपनी जो है वो निफ्टी IT में लिस्टेड है। और अगर आज के बारे में डिस्कस करें, 1,77,418 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू लगभग 164.61 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। उसके बाद अगर आज देखा जाए तो 203 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 92.05 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज 51.44%, मतलब स्लाइटली जो है वो इंट्राडे ट्रेड ज़्यादा लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो गाइज देखो 1,50,000 यहाँ पे 1,77,000 दिखा रही है, यहाँ पे 1,58,000, तो ये मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन खैर अप्रॉक्सीमेट सेम ही है, 1,70,000 के आसपास। तो गैस इस वैल्यू को देख के जज मत करो कि ये जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम है या ज़्यादा है। देखो इस बात का पता हम लोगों को तभी लगेगा जब हम लोग एक रेंज में देखेंगे कि हाँ कंपनी की एवरेज वॉल्यूम ये है, एवरेज से कम है या ज़्यादा है, वो देख के जज करेंगे। नंबर्स देख के कुछ भी जज मत करो, और वो हम लोग देखेंगे तीसरे पॉइंट पे। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कहाँ पे आप लोगों को बाय करना है और कहाँ पे आप लोगों की टारगेट्स है। उसके साथ साथ वॉल्यूम भी देख लेंगे, क्या एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम आई है या ज़्यादा। तो गैस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE की डेली चार्ट पे। आज कंपनी करीब 3.46% डाउन थी, 92 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आज काफ़ी कम क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है कंपेयर टू एवरेज वॉल्यूम। ये येलो लाइन एवरेज वॉल्यूम की लाइन है, 20 डे की MA है वो वॉल्यूम की। तो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम आज निकल के आ रही है मार्केट में, मतलब इस स्टॉक में, मार्केट में तो नहीं, इस स्टॉक में। तो गैस मैं आप लोग को यही बोलूँगा, सभी के सभी लेवल्स में आप लोग को दिखाया था। पहले एक बार इसकी ये सभी लेवल्स की एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं करंट मार्केट प्राइस जो है उसको इरेज कर रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं चार्ट जो है वो थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि और भी अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। पॉज करके ले लो। तो चलिए गाइस चार्ट को जूम कर लेते हैं और देखो गाइस, मतलब देखो वॉल्यूम कम आने का मतलब क्या, कोई भी बंदा यहाँ पे बाई या सेल करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, या तो फिर कंपनी यहाँ से ऊपर जाएगी, क्योंकि जो भी सेलर सेल्स करना चाहेगा वो लोग क्या चाहेंगे कि ऊपर की जितना हो सके ऊपर के लेवल पे मैं सेल करूँ, उतना मुझे प्रॉफिट होगा। और जो भी बायर्स बाई करना चाहेगा वो क्या करेगा, जितना नीचे मुझे मिल सके उतना नीचे मैं बाई करूँगा, ठीक है, ताकि मैं फ्यूचर में प्रॉफिट को जितना हो सके मैक्सिमाइज़ कर पाऊँ, मतलब जितना हो सके उतना मैक्सिमाइज़ कर पाऊँ। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे इस लेवल पे कोई भी ना ही सेलर्स इंटरेस्टेड है, ना ही ज़्यादा सेलर्स इंटरेस्टेड है, ना ही ज़्यादा बायर्स इंटरेस्टेड है। या तो फिर कंपनी यहाँ से नीचे जाएगी या तो फिर इसके ऊपर जाएगी। तो देखो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल सी बात है। अगर कंपनी ऐसे स्लिप कर जाती है, मान लेते हैं कि अगर कंपनी ऐसे स्लिप कर जाती है तो 78 के लेवल दिखाएगी या तो फिर 62 के लेवल। तो वेट फॉर द बाउंस बैक, देखो कि कहाँ से बाउंस बैक दे रही है, या तो फिर 78 के लेवल से बाउंस बैक देगी या 62 के या तो फिर 48 के, इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगी। तो लॉजिकल जो लेवल है वो यहाँ से ये दो। बाउंस बैक कन्फर्मेशन के लिए वेट करो। आफ्टर बाउंस बैक देखो बाउंस बैक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल सपोर्ट के आसपास एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, इसलिए मैंने इंटर कर लिया। ये मत करो, कन्फर्मेशन के लिए वेट करो। जब भी आप लोगों को लगे कि बाउंस बैक कन्फर्म है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड टारगेट क्या रहेगा आप लोगों का, अगर यहाँ से बाउंस बैक के टाइम बाई करते हो, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, फोर्थ टारगेट ये, मतलब ऊपर की टारगेट के लिए, ऊपर की जो लेवल्स है वहाँ तक की टारगेट के लिए बाई करो। अगर यहाँ से बाउंस बैक दे दिए तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, और भी ऊपर टारगेट तो मैंने आप लोग को दिखाई दिया। और अगर देखो अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये जो 92 की लेवल है यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद बाउंस बैक दे रही है, सेम बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द टारगेट ऑफ 116, 145, और ऊपर की टारगेट मैंने दिखाई दिया 178 लगभग। तो ये हो गया सभी के सभी लेवल्स। वो अगर ऊपर जाती है तो क्या करना है, और अगर नीचे स्लिप कर जाती है तो भी क्या करना है, सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल में समझा दिया आप लोगों को। बाकी अभी कंपनी कैसे परफॉर्म करती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, एंड स्टॉक की प्राइस कैसे मतलब ऊपर नीचे करती है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है।
तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।